बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रोनाउन पढ़ेंगे। उर्दू में प्रोनाउन को इसमें ज़मीर कहते हैं। वो लफ्ज़ जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो प्रोनाउन कहलाता है। जैसा कि ही, शी, इट, दे, दिस, दैट वगैरह वगैरह। प्रोनाउन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि नाउन बार बार इस्तेमाल ना करना पड़े। आगे चलते हैं और नाउन की टाइप्स देखते हैं जी। पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन किसी शख्स के नाम की जगह इस्तेमाल होने वाला इसमें ज़मीर है। पर्सन तीन तरह के हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन दो हैं, आई और वी। आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। सेकंड पर्सन एक ही है, यू। थर्ड पर्सन तीन है, आई, ही, शी, दे। हर पर्सन की तीन हालतें हैं। ये फ़ाइली हालत है, ये मलकीती हालत है और ये मफूली हालत है। तो ये तीन पर्सन्स हैं, ये उनकी तीन हालतें हैं। तो आई फर्स्ट पर्सन है, वही भी फर्स्ट पर्सन है, तो इसकी फ़ाइली हालत आई और वही। मलकीती हालत आई की है माई और मफूली हालत है मी। इसी तरीके से वही की फ़ाइली हालत वही है, मलकीती हालत अवर है और मफूली हालत अस। यूँ इसी तरीके से हम चलते जाएंगे। यू, यूअर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर और ये है देम। ये इनके मानी भी आपको आने चाहिए। आई मतलब मैं, वी हम, यू आप, ही वो मर्द के लिए, शी वो औरत के लिए, दे वो, दे का माना है वो ज़्यादा लोगों के लिए, मर्द भी हो सकते हैं औरतें भी हो सकती हैं। माई का मानी है मेरा या मेरी या मेरे। अवर हमारा, हमारी, हमारे। यूअर तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। हिज उसका मतलब मर्द के लिए और हर उसका औरत के लिए। देयर उनका। इसी तरीके से मफूली हालत में देखें तो मी मुझे, अस हमें, यू तुम्हें, एम उसे, हर उसे औरत के लिए और उन्हें जी। उसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इशाराती ज़मायर या ज़मीर इशारा करने के लिए, जैसा कि दिस ये, दीज ज़्यादा चीज़ों के लिए ये, दैट वो और ज़्यादा चीज़ें हों तो दोज वो। जैसे कि एग्जांपल्स में दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। दैट इज़ अ कैट, वो एक बिल्ली है। ये जो हम कह रहे हैं ना ये वो। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जब फ़ाइल खुद ही काम करे तो हम उसे रिफ्लेक्सिव या इनकासी ज़मीर कहते हैं। जैसा कि माई सेल्फ मैं खुद, यूअर सेल्फ आप खुद, हिम सेल्फ वो खुद, हर सेल्फ मोनस के लिए वो खुद यानी कोई लड़की हो, इट सेल्फ वो खुद के लिए, अवर सेल्व्स हम खुद, देम सेल्व्स वो खुद ज़्यादा लोगों के लिए। जैसा कि यहाँ मिसालें हैं, मैंने ये खुद किया, आई डिड इट माई सेल्फ, ये खुद करो, डू इट यूर सेल्फ। इस तरीके से उसने खुद को तकलीफ़ दी, ही हर्ट हिम सेल्फ, वो खुद से मोहब्बत करती है, शी लव हर सेल्फ। इस तरीके से दरवाज़ा खुद बंद हुआ, द डोर क्लोज्ड इट सेल्फ, चूँकि डोर कोई चीज़ है तो उसके लिए इट सेल्फ। हमने खुद मदद की, वी हेल्प्ड आवर सेल्व्स, हमने खुद। इस तरीके से उन्होंने ये खुद किया, दे डिड इट देम सेल्व्स। तो ये था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस, दो जुमलों को जोड़ने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हु, होम, विच, दैट, हुज़ वगैरह वगैरह। यहाँ पे ये हु का मतलब है जो और होम का मतलब है जिस या जिसे, विच का मतलब है जो और दैट का मतलब
भी यहाँ बनता है जो, और हुज़ का मतलब है जिस। यहाँ पे हु इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, होम भी इंसानों के लिए, विच जानवरों या चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, दैट इंसानों और जानवरों दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, और हुज़ मलकियत ज़हर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सवालिया ज़मीर। हु कौन, होम किसे या किसको, हुज़ किसका या किसकी, वट क्या, विच कौन सा या कौन सी। यहाँ हु इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, होम मफूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, हुज़ मलकियत के लिए इस्तेमाल होता है, वट चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, और विच इंतखाब के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि यहाँ एग्जांपल्स हैं, दरवाज़े पर कौन है, हु। आप किससे मिले, होम। ये किसका कलम है, हुज़ पेन। आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। कौन सी किताब, विच इंतखाब के लिए ना, विच इज़ योर बुक। इनडेफिनिट प्रोनाउंस, जब किसी ख़ास शख्स या चीज़ की तरफ इशारा ना हो तो जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इशारतन, उसे हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। जैसा कि समवन या एवरीबॉडी हर कोई, समवन कोई, एनीबॉडी एनीवन कोई भी, नो वन नोबॉडी कोई नहीं, एवरीथिंग सब कुछ, समथिंग कुछ, एनीथिंग नथिंग, बोथ, ऑल, फ्यू, मैनी, ये सारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं।